Action! वन डे अगर कॉल फ्रॉम मधुर कि वो चाहते हैं कि मैं इस स्क्रिप्ट को देखूं और एक नरेशन सुन लूं और कैसे लगे। और काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जो जब मैं मधुर के साथ काम करूँगा, तो वो दिन आज आ गया और होपफुली एक अच्छी फिल्म बनाएंगे हम लोग। देखिए पूरी फिल्म जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ डील करती है, एज द नेम सजेस्ट इनफैक्ट जो पैतरे होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और उसके बुनियाद में उसके बैकग्राउंड पे बिपाशा और मेरा जो कैरेक्टर है उनकी जो इंटेंस रिलेशनशिप है पनपती है, टूटती है, क्या होता है ये कहानी। और कॉर्पोरेट एक मधुर भंडारकर के अंदाज में बहुत ही रियलिस्टिक सिनेमा है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अंदरूनी दुनिया में नज़र डाल रही है। मधुर भंडारकर जो भी फिल्म बनाते हैं दिल से बनाते हैं और ही ट्राइज टू शो अ वेरी रियल वर्ल्ड एंड कॉर्पोरेट इज येट अनदर अटेम्प्ट इन दैट। फिल्म तैयार हो जानी चाहिए करीबन मार्च अप्रैल रिलीज़ के लिए, 2 शेड्यूल फिल्म है एंड बजट करीबन 6-6.5 करोड़ है। देखिए हम फिल्म बनाते हैं, मैंने ऐसा नहीं कि अप्स एंड डाउन्स ये मान के नहीं बनाते हम कि फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए जाएगी नहीं जाएगी। हम एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अलग कॉन्सेप्ट है और ये तो ऑडियंस पे उनको किसी पसंद आती है। इस के बाद एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ जाएगी मतलब इस चीज़ को लेके, तो आपका क्या कहना है कितनी हार्ड की आपने स्क्रिप्ट? नहीं देखिए एक्सपेक्टेशन तो हमेशा होता है, चांदनी बार के टाइम के बाद भी एक्सपेक्टेशन बढ़ी थी, तो ये मुझे नहीं लगता कि एक्सपेक्टेशन तो हर फिल्म मेकर से होता है, खास करके जिस तरह की फिल्में मैं बनाता हूँ तो लोगों को ये होता है कि अच्छी फिल्म, मैं कोशिश करूँ अच्छी फिल्म बनाने में ना, ये एक्सपेरिमेंटल फिल्म है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मैं इसलिए कम बजट में एक लिमिटेड बजट में फिल्म बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे एक एक्सपेरिमेंट का मौका। बड़ी पिक्चर जो होती है उसमें एक्सपेरिमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो अलग कॉन्सेप्ट की पिक्चर है, देखिए तो ऑडियंस में किस तरह उनको पसंद आती है। Absolutely, I think it's not riding high, it's just you feel gracious towards the audience and to God that after so much work that you always do, that something is appreciated and that also that we are able to entertain these people, so I'm happy. कॉर्पोरेट जब आपको स्क्रिप्ट सुनाई गई तो क्या कैप्टिवेटिंग बात थी इस स्क्रिप्ट की? डेफिनेटली जो स्क्रीन प्ले है फिल्म की इट्स माइंड ब्लोइंग। इट्स मैं अपने आप को हमेशा एक ऑडियंस की तरह ट्रीट करती हूँ और सोचती हूँ कि अगर मैं ये फिल्म करूँ क्या मैं ये देख पाऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं ग्रीडीली अच्छा लेंदी कैरेक्टर है तो मैं कर लेती हूँ। डेफिनेटली दिस gives a lot of answers about the corporate world. बहुत अच्छी तरह जो मेरा कैरेक्टर है उसे प्रोजेक्ट किया गया है, उसे पोर्ट्रे किया गया है बिकॉज शी इज़ अ वेरी एम्बिशियस टुडेज वुमन जो एक करियर माइंडेड वुमन है, पर there is another side to it, a flip side, where she has a beautiful relationship with the man she loves, played by KK. So there are two sides to this woman, and I think बहुत औरतें relate करेगी इस character से because people have to go out there and be like project a very stern nature to get their job done, and that's Nishigandha Dasgupta's character. जिस प्रकार की फिल्में मधुर भंडारकर बनाते हैं उसमें ऐसे देखा जाए तो म्यूज़िक का बहुत कम स्कोप है, पर पेज 3 एक हार्ड हिटिंग फिल्म होने के बावजूद हम लोगों ने संगीत का ऐसा प्रयोग करने की प्रयास किया था जिसमें कि उसकी स्टोरी कैरी फॉरवर्ड हो जाए, जिसमें पूरी फिल्म का निष्कर्ष संगीत में आ जाए। जो एक गाना था लता जी ने गाया था पेज 3 में, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। अब कॉर्पोरेट में भी कुछ ऐसे गाने हैं जो मज़ेदार भी हैं, डांसेबल भी हैं, एक और दो ऐसे गाने हैं जो कि कॉर्पोरेट लाइफ में जो होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो होता है उसको पूरा एक सीमित किया है संगीत में।